इंडिया का सबसे पॉपुलर और बेहद ही खूबसूरत ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर की शुरुआत हो चुकी है। और अगर आप भी इस साल वैली ऑफ फ्लावर का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो डेफिनेटली आपके लिए जड़ी बूटी साबित होने वाली है। इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। यहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ कहाँ रुके, यहाँ एंट्री प्रोसेस क्या है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, पूरे ट्रैक का स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन, क्या टाइमिंग रहेगा, क्या टिकट होगी और ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल कितना रहेगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ट्रस्ट मी दिस इज द ओनली गाइड यू नीड। सबसे पहले आप जहाँ कहीं से भी है आपको पहुंचना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। अब देखो, ऋषिकेश से सबसे पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट बस, जो चीप ऑप्शन भी है। ऋषिकेश से आपको सुबह 5 बजे बस लेनी है, जो आपको गोविंद घाट पहुंचाएगी। यह बस अराउंड 8 से 9 घंटे लेती है और डायरेक्ट बद्रीनाथ की तरफ जा रही होती है। रास्ते में गोविंद घाट पड़ता है, यह बस आपको वहाँ छोड़ देंगी। आप ये सेम बस ऋषिकेश या हरिद्वार दोनों कोई भी एक लोकेशन से ले सकते हैं। इस बस का किराया ऑलमोस्ट 700 होता है, तो इजीली आप शाम तक गोविंद घाट पहुंच चुके होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको गोविंद घाट में रुकना है या डायरेक्टली आगे बढ़ना चाहते हैं। इन केस अगर आप थके हुए हो और आप गोविंद घाट में आराम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रुकने के लिए होटल, डॉर्मेट्री और गुरुद्वारा ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो तो आप गुरुद्वारा में रुक सकते हो और वहाँ का लंगर एंजॉय कर सकते हो। होटल के प्राइस भी 700-800 से स्टार्ट हो जाते हैं, मैक्सिमम आपकी फैसिलिटी के हिसाब से बढ़ जाते हैं। और अगर आप गोविंद घाट में नहीं रुकना चाहते तो गोविंद घाट से पुलना विलेज के लिए शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं। गोविंद घाट से पुलना सिर्फ 4 किलोमीटर है और शेयरिंग टैक्सी मुश्किल से 50 से 70 रुपए लेती है। अगर आप गोविंद घाट में अपने होटल बुक नहीं करते तो आप पुलना गांव में आप नाइट स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे से यहाँ से अपना ट्रेक स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पुलना गांव से ही आपका वैली ऑफ फ्लावर का ट्रेक स्टार्ट होता है। पुलना से ट्रेक करते हुए आपको डायरेक्ट पहुंचना होगा घंगरिया, जो कि वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का बेस कैंप भी है। पुलना विलेज से घंगरिया ट्रेक का डिस्टेंस लगभग 9 किलोमीटर का है। अगर आप ज्यादा ट्रैकिंग नहीं करते हो तो यह आपके लिए थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। इस ट्रेक को कंप्लीट करने में अराउंड 5 से 6 घंटे लगते हैं। पूरा रास्ता बहुत ही सीनिक व्यू और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है और पूरे रास्ते में आपको कई सारी टी और स्नैक्स की शॉप भी मिलती रहेगी। अब घंगरिया पहुंचकर आपको यहीं स्टे करना है। यहाँ पर भी गुरुद्वारा मिलते हैं, प्राइवेट रूम मिलते हैं, टेंट मिल जाते हैं और GMVN के क्वार्टर्स भी मिल जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज होते हैं। तो पहली रात आपको घंगरिया में स्टे करना है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। मान लीजिए अगर आप गोविंद घाट में रुकते हैं तो उस दिन वहाँ रेस्ट कीजिए। पहली रात गोविंद घाट में रुकिए, सुबह 8:30 बजे उठिए, रूट को फॉलो करते हुए शाम तक घंगरिया आ जाइए। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से गोविंद घाट बाय रोडवेज की बस से नहीं आना चाहते तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश में से शेयरिंग कैब के ऑप्शन से भी या डायरेक्ट प्राइवेट कैब के ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। प्राइस आपके कार टाइप पर डिपेंड करता है। और अगर आप खुद की अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो डायरेक्टली गोविंद घाट आ सकते हैं। इसके बाद सेम रूट ट्रेक कर सकते हैं। और अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हो तो पुलना विलेज तक ला सकते हो। पुलना विलेज में पार्किंग की व्यवस्था है, जहां पर आप पैसे देकर व्हीकल अपनी आसानी से पार्क कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन को लेके आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। सबसे पहले बात करते हैं गोविंद घाट की। जैसा मैंने आपको बताया कि गोविंद घाट में आपको डॉर्मेट्री, गुरुद्वारा और सस्ते होटल भी आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो गुरुद्वारा में स्टे करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लंगर भी खा सकते हैं बजट फ्रेंडली और फ्री में। यहाँ होटल 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और ये आपकी फैसिलिटी पर डिपेंड करते हैं। और गोविंद घाट में आप किसी भी तरह के स्टे में स्टे कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद पुलना विलेज में भी बहुत सारे स्टे के ऑप्शन है, लेकिन जनरली ज्यादा लोग वहां पर नहीं रुकते हैं। ये लोग डायरेक्ट गोविंद घाट में रुकते हैं या तो सीधे घंगरिया में रुकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन हिस्से पर, घंगरिया। वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा हर साल जून में स्टार्ट हो जाती है। अधिकतर लोग 4 धाम यात्रा के साथ साथ हेमकुंड साहिब के साथ साथ वैली ऑफ फ्लावर को भी अपने लिस्ट में ऐड कर देते हैं। और जून के टाइम पे अगर से मेरी सलाह मानो तो ये थोड़ा सा ओवर पैक्ड होता है। मेरी सलाह मानो तो यहाँ आने से पहले आप अपनी प्री बुकिंग करा लीजिए। सबसे पहले कोशिश करें कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर GMVN के रूम्स, GMVN डॉर्मेट्री या रूम्स बुक कर ले। डॉर्मेट्री का प्राइस 500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और रूम लगभग 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं।
बट GMVN के रूम मिलना थोड़े से टफ हो जाता है क्योंकि लोग कई महीने पहले ही प्री बुकिंग करा लेते हैं। इन केस अगर आप यहाँ पर आ गए और आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो इन केस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैंप। जब आप घंगरिया पहुंचने वाले रहोगे तो उससे लगभग 500 या 1000 मीटर की दूरी पर ही आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं कैंप ऑपरेटर के, जिनकी कॉस्टिंग अराउंड 800 रुपए से 1000 रुपए पर पर्सन होती है। आप घंगरिया से 500 मीटर पहले भी अपना अच्छा स्टे देख सकते हैं। यहाँ ज्यादातर रूम की दिक्कत सिर्फ ऑन सीजन में होती है। अगर से आप ऑफ सीजन में चले गए तो आपको रूम को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर आपको काफी बजट में आपके रूम मिल जाएंगे। सो दिस इज द ऑल अबाउट अकोमोडेशन। अब बढ़ते हैं घंगरिया से आगे। सबसे पहले घंगरिया में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए। उठते ही गुरुद्वारा चले जाइए। यहाँ पर आपको गर्म चाय और नाश्ता मिल जाएगा। सुबह 4 बजे से ही गुरुद्वारा में लंगर प्रोग्राम शुरू हो जाता है। घंगरिया मेन मार्केट छोड़ते ही एक ब्रिज आता है और यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर का गेट लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ट्रेक करने के बाद आता है। इसलिए कोशिश करें कि 6:30 से 7 बजे तक गेट पर पहुंच जाए। कुछ देर वॉक करने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ से लेफ्ट साइड वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाते हैं और राइट साइड हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं। अब जल्दी जाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ यह आपको आगे समझ आ जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर के गेट की ओपनिंग टाइमिंग सुबह 7 बजे होती है। अगर आप 6:45 या 7 बजे तक वहाँ पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड। अगर आप फॉरेनर हो तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा। यहाँ से लास्ट एंट्री दिन के 2 बजे तक होती है। इसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते और शाम 5 बजे से पहले आपको हर हाल में गेट से बाहर आना होता है क्योंकि वैली के अंदर नाइट स्टे और कैंपिंग स्ट्रिक्टली बैन है और इलीगल है। इंडियंस के लिए यहाँ एंट्री फीस 200 रुपए होती है जो कि एक तरह 3 दिन का पास होता है और फॉरेनर के लिए यहाँ पर एंट्री 800 रुपए होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने साथ यहाँ पर कैश जरूर कैरी करें क्योंकि रिमोट एरिया में डिजिटल पेमेंट मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह इको सेंसिटिव जोन है। इसलिए यहाँ पर पैदल जाने की परमिशन है और नीचे आप पौनी या पिट्टू से आ सकते हो, लेकिन गेट के आगे आपको पैदल ही जाना होगा। अंदर जाने से पहले आपका बैग वगैरह सब चेक किया जाता है। अगर आपके बैग में प्लास्टिक, सिगरेट, लाइटर या ऐसी कोई चीजें मिल सकती है तो उसको आपको वहीं छोड़ के आगे बढ़ना होगा। ये सब प्रोसेस होने के बाद यू आर गुड टू गो। सो कांग्रेचुलेशन, आप वैली ऑफ फ्लावर में एंट्री कर चुके हो। लेकिन रुकिए, अभी तो सिर्फ ट्रैक स्टार्ट हुआ है। यहाँ से मेन वैली फ्लोर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3 से 5 किलोमीटर का ट्रेक करना पड़ता है। शुरुआत होती है खड़ी और उतराई से। मुश्किल से आधा किलोमीटर चलने के बाद एक आयरन ब्रिज पर पहुंच जाते हो जिसके साथ बहती हुई दिखाई देती है पुष्पावती रिवर और यह इस ट्रेक का लो एल्टीट्यूड पॉइंट है। ब्रिज क्रॉस शुरू करते ही शुरू होती है अग्नि परीक्षा क्योंकि आगे 1.5 किलोमीटर आपके घने जंगल के बीच में खड़ी जिग जैग चढ़ाई होती है। देखो, यह 1.5 किलोमीटर का शार्प रूट है, लेकिन आपका यहाँ पे स्टेमिना टेस्ट जरूर होगा, इसलिए बीच बीच में हाइड्रेटेड होते रहे। और जैसे जैसे जंगल खत्म होगा रास्ता थोड़ा थोड़ा आसान होता जाएगा। जब आप एक गहरी घाटी के किनारे किनारे चल रहे होगे तो धीरे धीरे पुष्पावती रिवर भी काफी दूर दिखने लगेगी। यह पार्ट आप डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हो क्योंकि रास्ते में कई छोटे मोटे ब्रिज मिलेंगे जो वाटरफॉल के ऊपर से गुजरते हैं। इन झरने के पास कुछ समय बैठिए, फोटो क्लिक कीजिए और एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। अब आप एंट्री करने वाले हो वैली में। इन सब चीजों को पार करके आपके सामने खुलने वाला है एक जन्नत का दरवाजा क्योंकि आप पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर के स्टार्टिंग पॉइंट पर। ट्रस्ट मी, 11,000 फीट की ऊंचाई पर जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो सारी थकान एक झटके में गायब हो जाएगी। अब रास्ते में ज्यादा चढ़ाई नहीं है, एकदम फ्लैट ट्रेल है और अगर आपको अच्छे सीजन में हो तो चारों तरफ आपको फूलों की चादर नजर आएगी। सुबह जल्दी चलने के लिए मैंने आपको इसलिए कहा था ताकि आपको ज्यादा टाइम बचाकर यहाँ पर ज्यादा देर एंजॉय करने का मौका मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 बजे यहाँ पर गेट बंद हो जाते हैं। उससे पहले किसी भी हालत में आपको मेन गेट से बाहर आना है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे कितने भी बजे अंदर जाओ, लेकिन जैसे ही आपकी घड़ी में 1:30 से 2 बजेगा वापस आपको लौटना स्टार्ट कर देना है। ट्रस्ट मी, अंदर हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसियों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। आते समय आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आप एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पर आ रहे हो, लेकिन वापस जाने में आपको सिर्फ 2.5 से 3 घंटा ही लगेगा। और पूरी वैली में आपको 0 शॉप्स, 0 टी स्टॉल, 0 स्टे, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अपना खाना पीने का सामान अपने साथ लेकर आना और प्लास्टिक कैरी बिल्कुल भी मत करना। अब देखो, वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक डिफिकल्टी तो मैंने
आपको समझा दी है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। कुछ सवालों के जवाब तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो गोविंद घाट लास्ट स्पॉट है, यहाँ पर आप अपनी कार पार्क करेंगे। अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हो तो पुलना विलेज तक आप ला सकते हो। अगर आपके साथ कोई पेरेंट्स है या कोई चलने में असमर्थ है तो पुलना विलेज से घंगरिया तक का जो 10 किलोमीटर का ट्रैक है वो आप पौनी, पालकी, पिट्ठू के जरिए आराम से कर सकते हैं। जनरली पुलना गांव से घंगरिया तक का इन सभी का जो प्राइस होता है 1500 से लेकर 4000 के बीच रहता है वन वे का, और यह सीजन और लोकल यूनियन रेट पर डिपेंड करता है। अगर आप सुपर फास्ट ऑप्शन चाहते हो तो हेलीकॉप्टर ले सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC की वेबसाइट होती है। गोविंद घाट से डायरेक्ट घंगरिया आपको 5 से 10 मिनट में पहुंचा दिया जाता है, जिसका कॉस्ट लगभग 1180 रुपए से 1200 के करीब आता है, जिसमें आना जाना दोनों इंक्लूड होता है। बस यह सर्विस वेदर पे डिपेंड होती है। बारिश या धुंध होने पर यहाँ फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। ध्यान रखिए, पुलना गांव से घंगरिया तक की ट्रैकिंग पूरी तरह से आपके फिटनेस पर डिपेंड करती है। अगर आप हेल्दी और एडल्ट हो तो इजीली 5 से 6 घंटे में चढ़ाई कर लेंगे, और अगर से आप थोड़े एजेड हो तो वॉकिंग का रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। फर्स्ट चॉइस हेलीकॉप्टर ले लेना, और अगर से वेदर खराब हो तो पौनी, पिट्ठू या डॉली का ऑप्शन ले लीजिएगा। और अगर आपके साथ बच्चे हो तो रास्ते में शॉप या ढाबा है जहाँ पर आप बीच बीच में लेमन वाटर या स्नैक्स दिला सकते हो। उनके लिए सोल्डर पॉटर भी हायर कर सकते हो। अब बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर के बाद हेमकुंड साहिब कैसे जाए। तो ये बहुत ही इजी है दोस्तों। वैली ऑफ फ्लावर कंप्लीट करने के बाद आप घंगरिया आइए, यहाँ पर आप नाइट स्टे करिए, और दूसरे दिन फिर घंगरिया से आप निकलकर हेमकुंड साहिब जाइए। हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने के बाद रिटर्न आकर आप फिर से घंगरिया में स्टे करिए। बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट वैली ऑफ फ्लावर की, तो यह नेशनल पार्क सिर्फ 5 महीने के लिए खुलता है, 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। क्योंकि यह सीजनल वैली है तो यहाँ के नजारे एक हफ्ते में बदल जाते हैं, तो इसे मंथ वाइज ब्रेकडाउन करते हैं। जून में वैली खुल तो जाती है लेकिन फ्लावर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि अभी विंटर स्नो मेल्ट हो रही होती है। अगर आपको फ्लावर देखना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप जून अवॉइड करें। मिड जुलाई टू मिड अगस्त को पीक ब्लूम सीजन कहा जाता है। मानसून की बारिश के बाद यहाँ पर 500 से ज्यादा स्पेसीज और वाइल्ड फ्लावर खिल जाते हैं। पूरी वैली पिंक, व्हाइट और पर्पल शेड्स में भर जाती है, लेकिन हेवी मानसून की वजह से लैंडस्लाइड के रिस्क भी रहता है। गोविंद घाट वाले रूट पर लैंडस्लाइड का खतरा कम बना रहता है। लास्ट अगस्त टू सितंबर क्लियर स्काई का फेस माना जाता है। अगर आपको बारिश और भीड़ भाड़ दोनों ही नहीं चाहिए तो इस मंथ को चूज करो। इस टाइम बारिश कम से कम होती है, आसमान साफ और नीला दिखाई देता है, और माउंटेन व्यू तो काफी अच्छे मिल जाते हैं, और भीड़ तो दूर दूर तक नहीं होती। लेकिन इस टाइम फ्लावर धीरे धीरे कम होने लगते हैं और वैली का कलर पिंक से गोल्डन ग्रीन की तरफ होने लगता है। लास्ट फेस है अक्टूबर। इस टाइम वैली पूरी तरह से ब्राउन हो जाती है और रात में टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे गिर जाता है। यह मंथ आप तभी चूज करना अगर आपको स्नो कवर्ड माउंटेन देखने हैं। फ्लावर इस टाइम लगभग 0 ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर से आपका कोई सवाल या जवाब रह गए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फाइनली जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल बनिए। अपने प्लास्टिक रैपर या वाटर बॉटल गलती से भी वहां मत फेंकना। अपने साथ एक छोटा सा बैग रखो, कचरा उसमें डालो और वापस लाकर घंगरिया के डस्टबिन में डालो। मेरी एक ही विश है आप सभी के लिए, आप इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर से आप एक वैली ऑफ फ्लावर का पैकेज देख रहे हैं तो आप हमारी कंपनी ट्रैवलको के जरिए भी अपना वैली ऑफ फ्लावर का पैकेज बुक कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वैली ऑफ फ्लावर की सारी प्लानिंग करके देंगे और आपका एक अच्छा सा पैकेज बना कर देंगे, जिसमें आपका होटल, अकोमोडेशन, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और डिनर, हरिद्वार से हरिद्वार पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूड रहेगा। तो पैकेज बुक करने और भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करें और अभी हमारे साथ अपना वैली ऑफ फ्लावर का पैकेज बुक करें। धन्यवाद।